हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का बात करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का है, दैट इज़ दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम आज इंट्रोडक्शन का बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस का बात करेंगे जो कि आपका 5.1 का होगा। ये क्लास 10th का चैप्टर 5 है। आइए हम सबसे पहले एक छोटे से डिफिनेशन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक डिफिनेशन लिख रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। साथ में आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए बात करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज़ द listing of number in which every next term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first हमने डिफिनेशन लिख दिया है। इट इज द लिस्टिंग ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ पे इस डिफिनेशन को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये डिफिनेशन जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, किसके हेल्प से लिखा गया है, ये बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। तो एक्चुअल में लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है क्या, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स भी ऐसे हैं जो सब लिस्ट ही हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसा लिस्टिंग ऑफ नंबर होना चाहिए जो कि एपी से बिलोंग करे, उसका हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपका नेचुरल नंबर्स। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल 100 70 30 170 70 40 and 10 and so on. Third example 3, 3, 3, 3 and so on. Fourth example 3, 4, 2, 6, 9, 0, 2 and so on. हमने यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम्पल्स हमने लिखा है। इसमें आपको लिस्टिंग ऑफ नंबर्स ही है, ये भी लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है, ये भी आपका लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है, ये भी आपका लिस्टिंग ऑफ नंबर है, ये भी आपको लिस्टिंग ऑफ नंबर है। हमने जस्ट एक नंबर्स का लिस्ट बना दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसी तरह हमने नीचे भी आपका ये भी हमने लिस्ट बना दिया है। अब आप कैसे कहेंगे कि ये टर्म आपका एपी में है और ये टर्म एपी में नहीं है, उसको समझते हैं। तो आपने ये कहा कि लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, और साथ में हमने कहा है कि इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। तो एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड, तो आपने नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन किया है कि बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। तो देखिए यहाँ पे आप
आपका भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि सर हम क्या देख रहे हैं। हमने लिस्ट तो नंबर देख लिया है कि नंबर का ये लिस्ट है, लेकिन ये आप क्या ऑब्जर्वेशन इससे ले रहे हो। तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सर +1 हुआ है, और यहाँ भी सर +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी आपका +1 हो रहा है, सभी जगह आपका क्या है, +1 हो रहा है। आप यहाँ भी देख रहे हो कि +1 हो रहा है। यहाँ आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, तो सर यहाँ ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे हो रहा है आपका माइनस में सर 30, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन है कि सर -30, यहाँ ऑब्जर्वेशन है कि सर ये भी हो रहा है -30। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर यहाँ तो सभी नंबर सेम है, यानी नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमने +0, यहाँ भी नेक्स्ट नंबर ऐड करने के लिए 0, यहाँ भी नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए 0। तो सर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी नंबर्स में 0 0 ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म जो है आपका ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि सर यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ देखा हमने -2 हो गया है, सर हमने यहाँ देखा +4 हो गया है, हमने यहाँ देखा +3 हो गया है, हमने यहाँ देखा है -9 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, हमने कहा कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स नंबर। आप ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा है फिक्स नंबर, तो ये जो फिक्स नंबर है, तो क्या यहाँ पे वो नंबर फिक्स है, तो आप बोलोगे यस, यहाँ पे नंबर आपका फिक्स है। कैसे कि यहाँ +1 यहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो सर पहला जो एग्जाम्पल है वो हम देख पा रहे हैं कि द फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, आपका प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द 1। फिक्स नंबर यहाँ पे सर क्या है, +1 हो रहा है। अब यहाँ पे यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स नंबर, तो फिक्स नंबर यहाँ पे क्या है आपका 1 है, वो भी किस में है, प्लस में। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देख रहा हूं 30, फिर यहाँ भी -30, फिर -30, यानी यहाँ भी सर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, एंड वो फिक्स नंबर क्या ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर वो ऐड हो रहा है -30। लेकिन हम नेक्स्ट में देख रहे हैं कि सर यहाँ भी क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी फिक्स नंबर जो है वो क्या है, फिक्स नंबर जो है वो क्या है आपका 0 है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फिक्स्ड है। हर टर्म के लिए अलग अलग नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि +1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, -9 हो रहा है, और यहाँ +2 हो रहा है। तो हम ये यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर फिक्स कौन सा नंबर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इस डिफिनेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि कहा कि फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, तो कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये एपी को फॉलो तो कर ही नहीं रहा है। तो हमारे पास जो है जो भी फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, वही जो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स जो होगा वही एपी में होगा। ये भी एक लिस्टिंग ऑफ नंबर्स ही है, बट ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपका वो फिक्स नंबर चाहिए जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप नेक्स्ट टर्म को क्या करो, ऑब्टेन कर लो। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर पाओ। इसलिए क्या है कि यहाँ पे आप एपी का बात ही नहीं करेंगे, बात तो एपी का यहाँ भी करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्टिंग, ये भी तो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है। यस, दिस वन इज ऑल्सो द लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, बट आप यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है वो आप कोई फिक्स नंबर ऐड नहीं कर रहे हो प्रीवियस में कि आपको क्या है, यानी प्रीसीडिंग में जो कि नेक्स्ट टर्म दे, तो यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं है, इसलिए इस टर्म का बात हम लोग नहीं करेंगे, ये एपी में
अभी तो नहीं है। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि 1 2 3, अब सभी में आप ये देख पा रहे हैं कि +1 हो रहा है। तो +1 हो रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 1 हुआ, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 1 हुआ। यानी कि सर डिफरेंस भी इनका क्या रहेगा 1, +1 ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म ला रहे हो, इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। यहां भी +1 करके आप नेक्स्ट टर्म ला रहे हो, यानी इनका भी डिफरेंस क्या है 1 होगा। डेट इज 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। उसी तरह अगर इन दोनों का भी डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। यानी सर एक बात यहां से और हम लोग कह सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव टर्म, कोई भी आपका 2 कंजिक्यूटिव टर्म अगर होता है तो उसका डिफरेंस क्या होगा, फिक्स होगा। आप देखिए कोई भी कंजिक्यूटिव टर्म उठा लीजिए 1 और 2, इन दोनों का डिफरेंस 1 ही होगा। इन दोनों को आप हमने बोला कंजिक्यूटिव टर्म, क्यों, क्योंकि यहां पे साफ लिखा है एवरी नेक्स्ट टर्म, तो एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स नंबर। तो यहां पे हमने फिक्स नंबर भी आपको बताया। अब मैं बता रहा हूं इन दोनों का आपस में डिफरेंस 1 होगा, तभी तो आप 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी जगह डिफरेंस जो है वो क्या है, सभी जगह डिफरेंस जो है वो क्या है आपका सेम है। यहां भी सभी जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। यहां भी सभी जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। अब ये जो टर्म है पहले लिखा हुआ है बेटा, तो इसको हमने बोला फर्स्ट टर्म। ये सेकंड में लिखा है सेकंड टर्म, ये थर्ड में लिखा है तो थर्ड टर्म, ये फोर्थ में लिखा है तो फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। और आगे तक जाएगा तो हम जो नंबर्स आएगा उसको हम लोग टर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ 100 है तो 100 क्या है, पहले लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है। और ये क्या है, सेकेंड में लिखा गया है, इसका मतलब ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। यहां भी आपका क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो अब यहां पे सबसे पहले तो हम लोग टर्म का बात कर रहे हैं कि सर जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये है आपका क्या, ये है आपका A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये है आपका A2 यानी सेकेंड टर्म, ये है आपका A3 थर्ड टर्म, ये है आपका A4 फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। और ये आपका A5 जो है, और ये आपका A6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप ये देख रहे हैं कि यहां पे जो हमने टर्म लिखा, अब इनका 2 और 1 का डिफरेंस क्या रहेगा 1, 3 और 2 का डिफरेंस क्या रहेगा 1, 4 और 3 का डिफरेंस क्या रहेगा 1, 5 और 6 का डिफरेंस क्या रहेगा 1। कोई भी कंजिक्यूटिव टर्म अगर आप ले रहे हो तो उसका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, हमने कहा कि डिफरेंस, हमने कहा कि यहां पे डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने कहा कैसे, हमने कहा कि आप 2 - 1 लोगे, 2 - 1 लोगे, डिफरेंस हमने कहा कि 2 - 1 लोगे तो आपका 1 आएगा। उसी तरह आप 3 - 2 लोगे तो भी ये 1 आएगा। उसी तरह 4 - 3 लोगे तो भी ये 1 आएगा, एंड 5 - 4 लोगे तो भी ये 1 आएगा, एंड 6 - 5 लोगे तो भी ये क्या आएगा 1 आएगा। आपको पता है कि क्या है, ये डिफरेंस है। क्या ले रहे हैं हम, डिफरेंस ले रहे हैं। और डिफरेंस कैसे लेना है, 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, यानी नेक्स्ट टर्म और माइनस प्रीवियस टर्म। तो हमने यहां पे क्या लिया है, डिफरेंस, सभी का क्या आया 1 आया। तो बेटा आपको पता है कि डिफरेंस तो है ही, साथ में क्या है, सभी में सेम है, यानी जो सभी में सेम होता है उसको बोलते हैं कॉमन। तो यहां पे हम लोग डिफरेंस तो बोलेंगे ही, साथ में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। रीजन ये है कि ये सभी में कॉमन है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड दी कॉमन डिफरेंस।
डिफरेंस तो है ही, बट क्या है कि सभी में होने के, सभी में इक्वल है, यहां भी वही डिफरेंस है, यहां भी वही डिफरेंस है, यहां भी, सभी जगह वो डिफरेंस सेम हो गया, और जो सभी में हो उसको बोलते हैं कॉमन। इसलिए इनका एपी में जो है वो नाम हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इनका जो एपी में नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहां पे क्या बोले, डी बोले। तो कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग यहां पे कॉमन डिफरेंस को क्या बोल दिए, डी बोल दिए। तो हमने सिंपल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अब कॉमन डिफरेंस जो होगा यहां पे, कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोल दिया कि सर ये हो गया हमारा डी। अब ध्यान से देखिए, हम पहला एग्जाम्पल को ही अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि हमने लिखा 2 - 1, हमने यहां लिखा 3 - 2, हमने यहां लिखा 4 - 3। तो आप यहां देखिए ये क्या है, 1A1, 2 क्या है, A2, यहां पे ये क्या है, A3, या क्या है, A4। तो यहां पे आप रख सकते हैं इसको। तो 2 क्या है, A2 था, तो A2 - A1 है ये, राइट। और ये क्या है, 3 क्या है, 3 है A3, तो A3 माइनस, और ये क्या है, A2, यस। उसके बाद आपका 4 क्या है, 4 है आपका A4, और आपका 3 क्या है, A3, तो आप A3, एंड नेक्स्ट में A5 माइनस A4, एंड नेक्स्ट में A6 माइनस A आपका 5। आप ये देख पा रहे हैं, यानी A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 माइनस, आप ध्यान से देखिए, हमने सभी जगह नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 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 सभी जगह हमने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म लिखा है। यानी आपका ये दूसरा ऑब्जर्वेशन सर, 3 और 2, 4 और 3, 5 और 4, इसका मतलब है कि सर अगर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर n है, यानी यहाँ पे n है, तो यहाँ पे एक कम है, तो यहाँ लिखेंगे an-1। तो आपने ये देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, एंड सो ऑन। आप लिख सकते हो कि ये है an-1। यस और नो। अब आप यहां पे ये देख पा रहे हैं कि सर, यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमने आपको कॉमन डिफरेंस जो है, इस ये जो टर्म लिखा हुआ है उस टर्म से हमने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और इसके लिए अगर आप nth टर्म का कॉमन डिफरेंस लिखना चाह रहे थे तो an माइनस an-1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यानी यहाँ जब n होगा तो यहाँ एक कम होगा, n-1। वही चीजें मैंने ऊपर के ऑब्जर्वेशन से ही नीचे लिखा है। तो ये पहला जो ऑब्जर्वेशन था, पहला जो एग्जाम्पल था, उससे जो ऑब्जर्वेशन था हमने यहाँ पे लिखा। एंड सेम ऑब्जर्वेशन जो है आप इसके लिए भी फॉलो कर सकते हो, 70 - 100, 40 - 70, 10 - 40, इसमें सभी में क्या आएगा आपका -30 -30 आएगा। तो ये जो फिक्स नंबर था उस फिक्स नंबर का नाम दिया गया क्या, कॉमन डिफरेंस, पहला। दूसरा, ये पहला टर्म को नाम दिया गया क्या, फर्स्ट टर्म। तो ध्यान रखिएगा, यानी A1 जो है इसको बोला गया आपका क्या, फर्स्ट टर्म। तो अब आप ध्यान से सुनिए, हमने क्या है कि यहां पे लिखा कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है, A1 है। यानी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाए, कॉमन डिफरेंस हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्स्ट टर्म हो जाए, कॉमन डिफरेंस हो जाए, तो आप AP लिख सकते हैं। अब क्यों,
क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जो एपी को एक्चुअल में लिखने के लिए इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है। अगर आपको डिफरेंस पता चल जाए और A1 पता चल जाए तो आप एपी लिख सकते हैं। कैसे? आपने कहा, अगर आपने एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने कहा कि A जो है हमारा A1 फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। हमने कहा कि आपका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो आप कहोगे कि सर पहले फर्स्ट टर्म लिख लीजिए 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। यानी यहां पे एक ऐसा नंबर आएगा कि जो जिसमें दोनों का डिफरेंस लिया जाए वो कितना आ जाए 2 आ जाए, तो क्या है 5 है सर। तभी आप दोनों को डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब और इसमें एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो फिक्स नंबर वो कौन सा फिक्स नंबर हुआ, यहां फिक्स नंबर 2 है, तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, फिर 2 ऐड करेंगे तो 7, फिर 2 ऐड करेंगे तो 9 एंड सो ऑन। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि एपी को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए। तो कभी भी आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता हो तो यू कैन राइट द एपी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अभी भी आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आएगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि एपी को लिखने के लिए क्या चाहिए तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो तो हम एपी को लिख सकते हैं अभी। अब हम यहां पे इसी को अब डिटेल करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में आपने कहा कि सर कॉमन डिफरेंस अगर हमको पता हो जाए और फर्स्ट टर्म हमको पता हो जाए तो हम एपी निकाल सकते हैं। बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे हमने एक और बात लिखा है, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म में वो फिक्स नंबर जो है हम ऐड, फर्स्ट नंबर जो है वो हम लोग यानी फर्स्ट टर्म जो है वो हम लोग किसी नंबर को ऐड करके ऑब्टेन नहीं करते हैं। देखिए आप, हमने कहा कि 1 जो है 1 के बाद हमने 2 लिखा, तो आप सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट में आप 1 ऐड कर रहे हो, लेकिन 1 को ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या किया है इसका कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। देखिए यहां पे 1 कैसे आया है, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसीलिए यहां पे लिखा है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म कैसे आया है आपको नहीं पता है, यहां 100 कैसे आया है आपको नहीं पता है, तो इसलिए हमने लिखा है कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन। एवरी नेक्स्ट टर्म हमने लिखा है नेक्स्ट टर्म, नॉट द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग क्या, फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। लेकिन आप 1 में क्या ऐड, यहां पे क्या ऐड हुआ है, इसके पीछे क्या ऐसा नंबर है जो 1 आया है? क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? यहां पे नहीं है। क्या यहां पे कोई इंफॉर्मेशन है कि क्या ऐड किए तो 100 आया? इसलिए हमने लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं किया होता है और उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता कि वो कैसे आया है, राइट। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हो किसी भी एपी को। अब इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस जो आपने देखा है उसका एक बेसिक फॉर्मूला हम बात करते हैं। ये तो आपका ऑब्जर्वेशन था ना कि अगर टर्म यहां तक गया तो डिफरेंस क्या लिखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला इसका एक पार्टिकुलर क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहां तक टर्म गया हो तो हम लास्ट टर्म an -1 तक लिखेंगे। जैसे यही टर्म मैं आपको बता दूं कि a1 a2 a3 a4 a5 a6 डैश डैश कहां तक गया होगा, ये मान लीजिए an तक गया हो।
एन तक गया होगा। तो 6 के पहले क्या है बेटा 5 है, 5 के पहले क्या है 4 है, यानी जो भी यहां लिखा है उसके पहले उससे कम ही होगा, एक कम होगा। तो यहां पे 6 के पीछे क्या है, यानी प्रीवियस में क्या है 5 है, तो n के पीछे क्या होगा, तो n के पीछे होगा बेटा an-1। तो हमने वही डिफरेंस यहां पे मेंशन किया है कि 2 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 6 - 5 एंड लास्ट में n-1, वो हमने ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखा है। अब यहां पे एक जनरल टर्म एपी का क्या होता है उसको बात करेंगे हम लोग। अभी तो जस्ट मैंने एग्जांपल्स दिया है और इस एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया है कि क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको फिक्स नंबर की नीड पड़ रही थी, फर्स्ट टर्म का चाहिए था, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि फर्स्ट टर्म और आपका वो फिक्स टर्म क्या है। अब जो है हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये तो नंबर्स में हमने लिखा है, लेकिन एक जनरल फॉर्म जो है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म आपका एपी का क्या होता है उसका हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं इनके जनरल फॉर्म का, कैसे इनके जनरल फॉर्म में क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि यहां पे क्या है कि प्लस यहां पे 0 हो रहा है और यहां पे 0 हो रहा है। हमने जो एक नंबर लिखा था पहले कि +1, यानी आपको अगर उसको मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं 1 2 3 4 और 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए, हमने कहा ये A1 है, ये क्या कहा हमने A2 है, ये क्या हमने A3, ये है आपका A4 A5 एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आप 2 को ऑब्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां +1 हुआ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। इसी 1 को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी 1 को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है कि इस A1 में अगर हम इसको ए बोल दे रहे हैं, तो जो नेक्स्ट टर्म आप ऑब्टेन करने वाले हो इसमें क्या ऐड करना है, +1। इसका मतलब क्या है, अगर 1 को हम डी बोल दें, तो सेकेंड टर्म, हमने फर्स्ट टर्म को ए बोल दिया है और सेकेंड टर्म हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो इसमें 1 ऐड करते तो सेकेंड मिलता, हमने 1 को क्या बोल दिया, डी, यानी सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने के लिए आपको इसमें डी ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में। उसके बाद आप सेकेंड टर्म आपका कंप्लीट हुआ, थर्ड टर्म आप ऑब्टेन करने वाले हो, यानी यहां आप क्या करोगे, +1। हम इसी 1 को क्या बोल दिए हैं कि आप डी बोल दीजिए, इसी 1 को हमने क्या कहा है कि डी बोल दीजिए। अब ये आपका प्रीवियस है, इस प्रीवियस में आपको क्या ऐड करना है, डी, तब आपको मिलेगा क्या, A3। तो हमने A प्लस डी में हम डी ऐड कर रहे हैं, तो A प्लस क्या मिलेगा, 2D। तो ये हो गया आपका A प्लस 2D हो गया। एंड आपको अब A4 चाहिए, तो A4 के लिए क्या करेंगे, अब यहां पे जो डिफरेंस लेंगे, यहां पे जो डिफरेंस है वो क्या है, +1। हमने कहा है कि यही D है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए प्रीवियस में आप ऐड करेंगे ना 1, तो प्रीवियस में डी ऐड करिए, तो प्रीवियस क्या है, A प्लस 2D। तो हमने यहां पे कहा कि A प्लस जो 2D है इसमें D ऐड कर दीजिए, तो ये मिलेगा A प्लस 3D। तो हमने यहां पे लिखा A प्लस 3D। यस और नो, यस सर। अब यहां पे फिर अगर आप नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट टर्म को अगर ऑब्टेन आप करना चाह रहे हो, तो फिर से यहां पे आप देख रहे हो कि क्या है, डिफरेंस +1, आप इसी को डी बोल रहे हैं, यानी इस टर्म में +1 करेंगे तो 5 मिलेगा, तो इस यानी इस टर्म में हम डी करेंगे तो 5 मिलेगा। तो यानी यहां पे जो है ये प्रीवियस टर्म क्या है, A प्लस 3D, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 4D। तो हमने यहां पे हमको मिला A प्लस 4D।
एंड यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका एक ये क्या मिला आपको, एक मिला आपको जनरलाइज्ड जो फॉर्म है एपी का, जनरल जो फॉर्म है एपी का, वो आपने ऑब्टेंड किया किसके थ्रू, किसके थ्रू आपने ऑब्टेन किया, यही जो एग्जाम्पल था उसके थ्रू आपने क्या है ऑब्टेंड किया कि आपका जनरल फॉर्म एपी का क्या होगा। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब देखिए अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए, आप किसी का भी डिफरेंस देखिए सबका डी होगा, किसी का भी डिफरेंस देखिए, दो कंजिक्यूटिव टर्म कोई सा भी ले लीजिए और उनका डिफरेंस देखिए, सभी का डिफरेंस क्या होगा, सभी का डिफरेंस आपका डी ही होगा। आप देखिए ए प्लस 2d, हम इन दोनों का देख रहे हैं, इन दोनों का मैं देख रहा हूं, इन दोनों का मैं देख रहा हूं, तो माइनस ए प्लस डी। आप ये देखेंगे तो ए प्लस 2d और माइनस ए माइनस डी, तो यहाँ पे क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d जाएगा तो d आएगा, तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d आ गया। यानी बेटा यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपके पास और है कि सर हम अगर एपी में कोई टर्म देखना चाह रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी में होगा और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का बात। और एपी में जो है आपका वो क्या हम कंफर्मेशन यहां पे मिल रहा है कि सर द कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में चला जाएगा। सभी जगह आप कहीं भी चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, सभी जगह क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यानी ये आपका एपी का टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर था, पहला वाला में आपका यहां पे जो आया था वो फिक्स नंबर क्या आया था, फिक्स नंबर आया था 1 प्लस 1। यहां पे जो सेकंड में आपने देखा था उसमें फिक्स नंबर क्या आया था, तो फिक्स नंबर आया था उसमें -30। और जो ये आपके सामने लिखा है अभी थर्ड, तो ये फिक्स नंबर क्या है, यहां पे फिक्स नंबर जो है वो क्या था, 0 था। बेटा यहां मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो वो फिक्स नंबर है वो आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यानी आपका 3 ही तो आप नंबर पढ़ते हो, एक पढ़ते हो प्लस, एक पढ़ते हो माइनस और एक पढ़ते हो आप 0। तो अगर फिक्स नंबर कोई पूछे यानी कॉमन डिफरेंस कोई पूछे कि क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कॉमन जो डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस अगर कोई लिखे कि कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है कि आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है। यानी निगेटिव, पॉजिटिव और 0, ये तीनों हो सकता है कॉमन डिफरेंस यानी फिक्स नंबर। आइए अब हम लोग एक बात तो यहां देख लिए कि सर जनरल जो फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है किसका, आपका एपी का, वो ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है। हमने इसको एक्सप्लेन भी आपको किया कि कैसे आपने ऑब्टेंड किया है। अब कॉमन डिफरेंस का भी जनरल आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का भी जनरल एक क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो वो जनरल फॉर्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस का, वो देखिए। हमने कहा कि आपको पता ही है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये तो होगा ही, क्योंकि ये तो आपका यहां से हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस होगा ही। तो हमने यहां पे जनरल लिखना है, तो नेक्स्ट टर्म हमने यहां पे लिख दिया क्या, k प्लस 1, और यहां पे लिख दिया a और k। हमने कह दिया कि वेयर k इज अ नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, क्योंकि आपसे ये कोई नहीं पूछेगा हाफ नंबर बताइए, 3.5 बताइए, 4.5 बताइए, आपसे ये कभी नहीं कोई पूछेगा। आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि फोर्थ टर्म बताइए, थर्ड टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए। वो एक नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। कोई नहीं पूछेगा 1.5 नंबर बताइए क्या है, नहीं पूछेगा आपसे। क्यों,
क्योंकि आपको जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो कभी आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इसलिए हमने लिख दिया है कि कॉमन डिफरेंस जो हुआ आपका ए के प्लस 1 और माइनस ए के। अब ये क्या है कि आपका आप निकालना चाहते हो कोई भी केथ टर्म। अब यहां पे फिक्स हो गया के जगह पे अगर आप मान लीजिए आपने के जगह 1 रख दिया तो आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला उस समय क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अगर के जगह 1 लिख दिया तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे 1 पुट करोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 यानी a2 और यहां पे 1 यानी -a1। अगर आप के जगह पे 2 पुट कर दिए यानी आप के जगह 2 पुट कर दिए तो यहां पे क्या मिलेगा? देखिए 2 + 1 3 a3 मिलेगा और कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? a3 और यहां पे क्या है? 2 यानी आपका 2। आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां जो आपने ऑब्जर्वेशन किया था वही ऑब्जर्वेशन जो है आपको यहां पे मिला है। देखिए a3 - a2 देखिए आपको मिला a3 - a2। आपने पहला a2 - 1 देखिए यहां पे a2 - a1। तो अब जो जनरल अगर आप बात करें कोई की कॉमन डिफरेंस का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है तो आप आंसर दोगे कि सर ए के प्लस 1 और ए के और वेयर के इज द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में आपका वो कुछ भी हो सकता है, आपसे थर्ड टर्म भी आपसे पूछा सकता है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एपी का जनरल फॉर्म है, ये कॉमन डिफरेंस का आपका क्या है? जनरल फॉर्म है। यस सर नो। तो कुछ बेसिक था ये जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक है। सबसे पहला आपको ये आइडेंटिफाई करने आ गया कि सर कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि कौन आपका अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो एपी में है और सेम नहीं रहा तो एपी में नहीं है। किसी भी एपी को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए। आप उनके हेल्प से लिख सकते हैं एपी को। उसके बाद वो जो कॉमन डिफरेंस था वो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। आइए अब इसके ऊपर बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चंस का हम बात करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका बात। आइए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, हम इसको आपको सॉल्व करेंगे। ये इंट्रोडक्शन में ही है और आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन का। और आपको हमने जो पढ़ाया है सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस लिखना आपने सीखा है कि सर a2 - a1 और a3 - a2 एंड सो ऑन। सर ये हमने देखा, या कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे a k + 1 और माइनस a k हमने ये देखा। दूसरा हमने सर फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो लिखा हुआ है और यहाँ फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो जो सर पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म होता है, जो दूसरा बार लिखा है तो सेकंड टर्म होता है, तीसरा लिखा है तो थर्ड टर्म होता है। तो सिंपल, इसलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो है वो पहला का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। उसने कहा है कि फॉर एपी दिया है, दैट इज द एपी क्या दिया है आपका 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। उसने कहा है कि आपका राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? जो फर्स्ट में लिखा है, यानी फर्स्ट टर्म आपका आ गया 3/2। फर्स्ट टर्म को ही बेटा a1 बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। अब इसने कहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और बेटा ये ध्यान रखना है, इसने ऑलरेडी कह दिया है एपी, इसने कह दिया है कि फॉर एपी, यानी ये एपी में है। तो आपको ये चेक नहीं करना है कि ये एपी में है या नहीं है, यानी आपको कॉमन डिफरेंस सिर्फ निकाल देना है। कहीं से भी आप निकाल दीजिए, कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप इसी का कॉमन डिफरेंस लीजिए या इन दोनों का लीजिए या इन दोनों का लीजिए। आपको कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का आपको डिफरेंस ले लेना है, वहीं आपका कॉमन डिफरेंस कहेगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी कहा है कि ये एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस आप कुछ भी
जैसा कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि ये दोनों पॉजिटिव दिख रहा है तो इसी का ले लिया जाए। तो नेक्स्ट टर्म यानी ए टू आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका a1, ये आपका a2 है। तो यानी आप लिख लीजिए एक बार a2 माइनस a1 एंड दैट इज 1/2 माइनस 3/2, डिफरेंस लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2/2, यानी ये आ जाएगा आपका -1। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका क्या आ गया -1। हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर कॉमन डिफरेंस -1 हो गया और आपका a जो होगा वो 3/2 हो गया। आपने फाइंड आउट कर दिया कि भाई कॉमन डिफरेंस और a फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो आपका उसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म AP, इफ दे फॉर्म AP राइट द नेक्स्ट टर्म। अब आप ये ध्यान रखना है आपको कि इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म AP, यानी ये AP में है या नहीं है ये आपको चेक करना है, क्योंकि उसने कह दिया यहां तो कहते कि फॉर AP, तो फर्स्ट टर्म लिख दिया, कॉमन डिफरेंस लिख दिया, लेकिन यहां पे उसने नहीं कहा है कि AP में है या नहीं, वो खुद ही पूछ रहा है कि ये AP में है क्या। तो अगर AP में है तब आप ये बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो AP में है या नहीं है इसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हो, तो सर AP में कोई टर्म है या नहीं है हम कॉमन डिफरेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप पहले सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पे लिखिए, आप यहां पे ये क्या है 2 का जो है वो फर्स्ट, सबसे पहले आप लिखिए क्या है 4 है, 10 है, 16 है एंड 22 है एंड सो ऑन। आपको ये पता है A1 कितना है 4 है, A2 कितना है 10 है और आपका A3 कितना है 16 है और A4 कितना है आपका 22 है। सर कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ा है कि A2 माइनस A1, उसके बाद तो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 और फिर आपका A4 माइनस A3। सर यहाँ पे 4 तक है, हमने 4 तक लिखा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे क्या है 10 माइनस 4 है ना, तो 10 माइनस 4 क्या आएगा आपका, क्या आएगा 6 और A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 16 माइनस 10 कितना आएगा आपका 16 माइनस 10 आपका कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6 और फिर यहाँ पे 22, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 22 में, ये भी आ गया 6, यानी सर सभी में ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी हम बोल सकते हैं कि ये आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 6, यानी ये क्या है ये AP में है। तो बोलोगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम so this is in AP, तो ये AP में हो गया। नेक्स्ट टर्म बता दीजिए, तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए क्या है सभी में +6 हो रहा है, तो आप बोल देंगे कि नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो 22 + 6 यानी आपका 28 एंड सीधी आंसर। अब आप यहां पे बात कर रहे हैं, आप यहां पे बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आप देख रहे हैं, ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। अभी AP में है या नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे कि A1 है, A2 है, A3 है। हम उसको देखेंगे कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो रहा है तो AP में होगा, नहीं हो रहा है तो AP में नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे आ गया 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A1 क्या है 1 है, A2 क्या है -1 है, A3 क्या है -3 है, A4 क्या है -5 है। डिफरेंस देख लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं, तो A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं, तो -1 ऑफ यहाँ पे -1, ये -1 तो यहाँ -2 आ गया, -1 -2 आ गया। अब A3 माइनस A2, तो -3 ऑफ -1 यानी ये आ जाएगा आपका प्लस, यानी -2, यानी यहाँ पे आ जाएगा -3 और +1 यानी ये आ जाएगा -2। अब दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं A4 माइनस A3, तो 4 कितना है आपका -5 और ये है आपका -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो -5 + 3 ये भी आ रहा है -2, यानी आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका A2 माइनस A1 और ये सब क्या आ रहा है A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सभी कितना आ रहा है 6, ये सभी कितना आ रहा है
आ रहा है -2, यानी ये भी क्या है, एपी में है, ये भी किस में है, एपी में है। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज इन क्या, एपी। तो अब एपी में है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो -5 में -2 ऐड कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, -5 में आप -2 ऐड कर देंगे तो -7 आएगा, यानी नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। उसी तरह आपके पास जो है वो क्या है, उसी तरह आपके पास है नेक्स्ट कौन सा, -2। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास, -2, 2, फिर -2, फिर 2 और फिर -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। तो यहाँ पे भी आप A1 जो है आपका कितना है, -2 है, A2 कितना है आपका 2 है, A3 कितना है आपका -2 है, A4 कितना है आपके पास 2 है, और A5 कितना है वो भी क्या है, -2। अब चेक करिए कॉमन डिफरेंस, है ना। तो A2 -A1, तो A2 -A1 यानी 2 -2, तो 2 -2, 2 माइनस ऑफ -2, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। आप चेक करिए A3 - A2, तो A3 - A2 अगर हम चेक करते हैं, A3 - A2 चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और माइनस ऑफ -2 और फिर -2 क्या हो गया, -4। तो आगे आप फाइंड आउट ही नहीं करिए ना, आपको पता तो चल गया कि A2 - A1 और A3 - A2 दोनों इक्वल नहीं है, ये 4 है, ये -4 है। यहाँ पे कह दीजिए कि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो दिस इज नॉट इन AP। आप यहाँ पे कह दीजिए कि क्या है, AP में नहीं है, क्या है ये, AP में नहीं है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका 1 1 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3। बेटा यहाँ पे एपी में है ही नहीं, तो वी कैन नॉट राइट द नेक्स्ट टर्म, इसलिए हमने इसमें नेक्स्ट टर्म नहीं लिखा है। चलिए अब यहाँ पे A1 1 है, A2 1 है, A3 आपका 1 है, A4 आपका 1 है, 2 है, और A5 आपका 2 है, और A6 भी आपका 2 है। ठीक है, और भी है, हम लोग देख लेते हैं, इतना ही को चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो A2 - A1 का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे 1 - 1 क्या हो गया, 0 0। उसके बाद में A3 - A2, तो A3 - A2 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। और फिर A3, और यहाँ पे हो जाएगा A4 - A3 जो होगा वो होगा आपका क्या, वो होगा 2 - 1, ये क्या हो जाएगा, 1। देखिए बेटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दिया हुआ है ना वो सारे टर्म को चेकआउट करना है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि 2 टर्म यहाँ पे हमने इसका देखा तो डिफरेंस 0, इसका देखा डिफरेंस 0। स्टूडेंट जल्दी में होते हैं एग्जाम में, वो तुरंत कह देंगे कि सर यहाँ के 2 का डिफरेंस सेम होगा, यानी तीसरा भी सेम होगा, तीसरा भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 टर्म का, हो सकता है कि 3 टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आए, उसके बाद आए ही ना। यहां पे देखिए 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आया है, ये इसका, और हम स्टूडेंट यही करते हैं कि 2 टर्म का देखते हैं और तीसरा को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि तीसरा भी होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल को देने के पीछे यही कारण है कि आप ये समझ पाए कि जितना भी दिया होगा उतना को फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर यू कैन राइट कि दिस वन इज द एपी और नॉट। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 टर्म से आइडेंटिफाई नहीं करना है, सभी टर्म। हमने यहां पे A6 लिखा है, आपको A7 A8 A9 तक जाना है, राइट। तो हमने यहां पे कह दिया कि सर ये तो डिफरेंस सेम नहीं आया, यहां पे हमने कह दिया कि सर A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 बट नॉट इक्वल टू A4 - A3। तो बोलोगे कि दिस इज नॉट इन एपी। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चैप्टर आपका 5 का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉल्यूशन का, किसके सॉल्यूशन का, कि एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन का बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।